समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं ये बताना है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2 और -11 संरेखी वाला हमने इसके पहले वाला किया है क्वेश्चन थर्ड वाला, और अभी जांच करना है हमको कि 2, -5, 6, 4, 7 और -2 क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम दो भुजाएं बराबर है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। नाम से क्लियर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। वर्टिसेस जो देकर रखे हैं उनको चेक करना है, ठीक है, जांच करना है, चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1, पहले जो पॉइंट देकर रखे हैं ना इसको चेक करते। x1 y1, सेकंड को बोल दो x2 y2, थर्ड पॉइंट हो जाएगा x3 y3, पहले के पॉइंट को बोलो 5 -2, 5 -2, सेकंड पॉइंट है 6 4, 6 4, और इसको ग्राफ पर एक बार प्लॉट करते फिर देखेंगे। ग्राफ पर कैसे प्लॉट करोगे, ये हुआ y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, पूरा परफेक्ट इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि बीच के गैप 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ग्राफ पर जब बनाओगे तो पॉइंट बराबर रखे जाएंगे। x एक्सिस y एक्सिस, ये हो जाएगा y डेज, ये हो जाएगा y, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर आ जाएंगे, लास्ट वाला कितना है 7 है, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। समझे, यहाँ पर 5 और 2 को प्लॉट करना है, पहला x होता है और बाद वाला y होता है, ये बता चुका हूं मैं। 5 और -2 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। 5 ये है और -2 ये है, तो दोनों का पॉइंट आया है यहाँ पे, यहाँ पर लिखा हमने 5 और -2, कोई दिक्कत किसी को। सेकंड है 6 और 4, दोनों पॉजिटिव है, 6 और 4 दोनों धनात्मक है, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो ये रहा 6, ये रहा 4, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 6 और 4, गुड आउट। थर्ड वाला 7 -2, 7 और -2, तो 7 -2 हो जाएगा यहाँ पर, 7 -2, सबको मिला दो, ट्राइंगल बना। तो वो पूछ रहा है कि क्या जो कोऑर्डिनेट से निर्देशांकों से त्रिभुज बना है वो समद्विबाहु है या नहीं बताना है। जो कोऑर्डिनेट है उसके जो पॉइंट है उसे ट्राइंगल बनाए, अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये समद्विबाहु है या नहीं। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने वर्टिसेस नाम दे दिए। ये ग्राफ ऐसा बना लेना या डायरेक्ट ट्राइंगल बना लेना तो भी चलेगा, ग्राफ बना लो या ट्राइंगल बना लो तो भी चलेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है। समझ में आया ग्राफ पर कैसे बना ट्राइंगल, ये हुआ ए बी सी। अब कोई भी दो साइड को आप इक्वल बता दो, कोई भी दो साइड को इक्वल बता दो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी के सूत्र से। जैसे हमने पॉइंट यहां 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 निकाला, एक को नाम दे दिया ए हो गया हमारा 5 -2, अच्छा ए ऊपर ले लो फर्स्ट 6 2, कुछ भी कर सकते हो है ना, 6 और 4, बी हो गया हमारा 5 -2 और सी क्या हो गया हमारा 7 -2। कोई भी दो साइड, कहने का मतलब हमको यहां फाइंड करना है ए बी पहला, हमको यहां फाइंड करना है दूसरा ए सी, तीसरा फाइंड करना है बी सी। तीनों में से अगर कोई दो इक्वल दूरी पर आ गए, बराबर दूरी पर आ गए, इक्वल डिस्टेंस पर आ गए, तो हम बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको नाम दे दो मन से, x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, मन से दे सकते हो। यहां पर हमने आगे पीछे लिख दिया है, ये x2 y2 को आगे पीछे लिख दिया है। क्या करें, इसको x1 y1 बोले, इसको पहले लिख देते हैं x1 y1 की जगह पर, x1 y1 की जगह पर 6 4 लिख, कुछ भी लिख सकते हो ना, कर सकते हो जो क्वेश्चन में दिया। x2 y2 क्या हो गया 5 -2, ठीक है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c। ए बी निकालना है, ac निकालना है, bc बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी के सूत्र से। करनी में x2 - x1 का स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इन रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। वो जनरल फॉर्मूला एक तो हम लोगों ने लिखा है। ए बी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? सेम फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है जनरल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बना लो यहाँ पर। फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है क्या? अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। ध्यान से देखना वैल्यू कैसे पुट कर रहे। x2 x1 y2 y1 ये दिया हुआ है, वैल्यू रखो। x2 ये है 5 माइनस माइनस का साइन है, x1 कितना है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 क्या है -2, फॉर्मूले में माइनस का साइन है माइनस y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ये 5 में से 6 गया -1, 5 में से 6 गया -1 और -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -2 -4 -6 ऋण -6 और -6 का स्क्वायर ऋण 6 की घात 2 कितना आएगा 36 और ये कितना हो गया रूट में 37। ऐसे रहने दो। 37 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो जिसमें 1 से भाग जाता है या खुद से भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड ये निकाल लिया हमने, रूट में कितना आया। ए बी के बाद क्या लिखा? ए बी के बाद ए सी इक्वल रूट में रूट में क्या आएगा? फॉर्मूला बनाओ। AC का फॉर्मूला क्या बनेगा? x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 और वैल्यू इन दोनों की रखना है। ठीक है, वैल्यू इन दोनों की रखना है। तो रूट में क्या आ जाएगा? x3 देखो कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 होल स्क्वायर प्लस y3 -2 बीच में माइनस का साइन और y1 क्या है 4 होल स्क्वायर इक्वल रूट में 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 रूट में प्लस 36 इक्वल कितना आया रूट में 37। देखो बता सकते हम रूट 37 आया। ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू कितनी आई? रूट 37 इतना सॉल्व करके बता सकते हो कि ए बी सी कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है। बट निकालना पड़ेगा बीसी, तो बीसी निकालने के लिए फॉर्मूला मन से बनाना है। बीसी के लिए फॉर्मूला x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल वैल्यू पुट करो। यहां से x3 है हमारे पास 7 माइनस x2 है x3 माइनस x2 ये कितना जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y3 कितना है -2 माइनस फॉर्मूले का और y2 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां ऐसा करली ब्रैकेट लगाना, यहां कर रहा हूं इसको, यहां पर रूट 7 यहां पर जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस एक 2 और एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0। रूट 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना जाएगा हमारे पास 2। बट यहाँ हम बता सकते आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में हम बता सकते हैं क्या बोलोगे? ए बी इक्वल ए सी इक्वल कितना आया रूट 37। वी कैन से हम कह सकते हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in following figure. डायग्राम दिया हुआ है बुक में। डायग्राम में बोल रहा है कि 4 फ्रेंड है, वो A, B, C, D पॉइंट पर बैठे हुए। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग। 4 लोग बैठे हैं, चंपा एंड चमेली क्लास में एंटर होते और क्या करते? ऑब्जर्व करने के बाद for a few minutes चंपा एंड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, और वो एक दूसरे से बोलते हैं। इन फिगर चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है? डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमको बताना है कि कौन इसमें से सही है। ठीक है,
बुक में से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम मैं यहाँ पर बोर्ड पर बना दूँ थोड़ा छोटा और फिर क्लियर कर दे। समझ आया? हिंदी में सुनो एक बार फिर से। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए। एक कक्षा है, उसमें 4 मित्र ABCD दूरी पर या ABCD पॉइंट पर बैठे हुए। तो ABCD बनाने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आधा ग्राफ बना हुआ, यहाँ 0 है, 1 2 3। चंपा चमेली दोनों जब इंटर होते हैं थोड़ी देर सोचते हैं और वो बोलते हैं कि बताओ कि क्या ABCD स्क्वायर है, क्या तुम्हें नहीं लगता? अब किसको सही बताना है हमको ये चेक करना है। कोई एक इसमें से सही है, या तो चंपा दीदी या तो चमेली दीदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चारों लोग कहाँ बैठे? ए पॉइंट बना हुआ है 4 और 3 पर। ए पॉइंट बना यहां से ऐसे पर। चेक करना, जब आप बुक से चेक करोगे तो इधर से चेक करोगे तो इधर 3 आएगा और इधर से चेक करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो पहला ए पॉइंट है वो कहां बना है? 4 और 3 पर, जिसको हम ए बोलेंगे। सेकंड, वहां 4 और 3 नहीं बताया है, उसने पॉइंट बनाया है ऐसा। ये 4 से चेक करोगे, यहां से 3 से, यहां से 3 से, ये 4 से, सॉरी 3 और 4 से, 3 और 4 से चेक करोगे तो यहां पर 3 और ये 4, 3 और 4। सेकंड ए पॉइंट हो गया। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट बुक में डी पॉइंट मिला। इधर से क्या है? 6 और इधर से क्या है? तो यहां पर हम लिख देंगे 6 और 1। ये ए डायरेक्ट डी पर आ गए, 6 और 1। चेक करके लिखना है पॉइंट। सी देखो, सी इधर से देखोगे 9, इधर से देखोगे 4, यहां से 9 है और यहां से 4, ऐसी लाइन चेक करना है। तो ये हो गया हमारा 9 और 4, ये कौन हो गया? सी पॉइंट। इसमें कोई डाउट? लास्ट वाला देखो 6 और 7, तो ये हो गया 6 और ये हो गया यहां से 7, 6 और 7। और ये हो गया A B C D। अब मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डायग्राम बनाए, पॉइंट निकाले हम लोगों ने। पॉइंट उसने अलग से निकाल कर नहीं दिए थे। क्वेश्चन सुनो हिंदी में। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया। डायग्राम देखो, अच्छे से समझो, पॉइंट कैसे आए वो चेक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली दोनों क्लास से एंटर होती। फिर क्या बोलती है? और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा चमेली से पूछती है। ये जो चंपा है इसने चमेली से पूछा। क्या पूछा? क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ABCD एक वर्ग है? ABCD एक वर्ग है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूरी का सूत्र। अच्छा, चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली सहमत नहीं है। चंपा ने पूछा चमेली से, चमेली बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। हमको बताना है कि क्या चंपा सही है कि चमेली। चमेली नहीं बोल रही है ना, चमेली बोल रही कि नहीं है, चंपा बोल रही है। ठीक है, अब हमको दूरी का सूत्र लगाकर पूरी वैल्यू निकालना है और बताना है कि दोनों में से कौन सही है। क्वेश्चन समझ आया? देखो भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बट सॉल्व करना है। पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, पॉइंट सी x3 y3 और पॉइंट डी x4 y4। फॉर्मूला बनाना है, दिया कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला दिया इतना है, करने के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस। अब x1 y1 x2 y2 की जगह पर और कुछ आएगा तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाना है मैंने बताया है। अब ए के प्लेस पर हम लिख देंगे 3 4, बी की जगह पर कितना आएगा 6 और 7, डी सी की जगह पर 9 4 और डी की जगह पर 6 और 1। कोई डाउट है क्या? हमको पता है स्क्वायर मतलब अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर है। कहने का मतलब आना चाहिए, अगर चंपा को सही बताना है तो ए बी बराबर BC, ए बी किसके बराबर आना चाहिए BC, और BC किसके बराबर आना चाहिए CD, और CD किसके बराबर आना चाहिए DA या AD। ये चारों आपस में बराबर आना चाहिए। मतलब अगर हम A से B के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी का सूत्र लगेगा।
हम ए से डी के बी की बात करेंगे तो दूरी का सूत्र लगेगा, अगर हम डी से सी की बात करेंगे तो डीसी मतलब दूरी का सूत्र, सी और बी की बात करेंगे तो दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए बी। अगर हम ए बी निकाले, फॉर्मूला बनाओ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? लो वैल्यू रखो, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, सही है। x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 में से 3 3 3 का स्क्वायर 9, स्टेप कम कर रहा हूं मैं, 4 7 में से 4 3 3 का स्क्वायर 9 और 9 18। ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो क्या, रूट में 2 इंटू 9 लिख सकते हो। और 9 है, 2 गुणे में है, 9 का वर्गमूल या 9 को फैक्टर करके जोड़े बनाकर लिखोगे तो 3 गुणे 3 आएगा, और एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो 3 करनी 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ए बी हो गया। ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी में दूरी का सूत्र लगाओगे, बनाओगे फॉर्मूला। कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखो, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, x3 माइनस x2 9 माइनस 6 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल 9 में से 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 माइनस 3, 4 में से 7 जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर से वही केस आया, इतना लिखोगे ऐसा लिख लोगे तो क्या मैं 3√2 लिख देता हूं, सेम इतना आया, ऐसा लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने 3√2 लिख दिया। ए बी के बाद बीसी भी कितना आया, 3√2। हमने ए बी फाइंड किया, हमने बीसी फाइंड किया, हम अब क्या फाइंड करेंगे, सी डी। देखो सी डी का फॉर्मूला बनाना है, ये सी डी है, सी डी का फॉर्मूला बनाओगे, x4 माइनस रूट में x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 रूट में 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। बताओ 6 में से 9 जाएगा ऋण का 3, 6 में से 9 जाएगा माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा, 1 से 4 जाएगा कितना, माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर। बताओ माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, सेम केस 9 प्लस 9, यहाँ भी वही किया था, यहाँ भी वो, यहीं पर यहाँ पर भी ऐसे ही केस, सेम केस क्या लिख सकते हो, 3√2। कोई दिक्कत है? ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकालेंगे या डी ए निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, ए डी निकालो, ए डी। बट जब ए डी बोला है तो बाद वाले से शुरू करना है। फॉर्मूला बनाओ, x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? एक बार फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला दूसरी बार लगाया, सेम फॉर्मूला तीसरी बार, सेम फॉर्मूला चौथी बार। तो एक बार में समझ में नहीं आया तो कोशिश करो दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में, तीसरी बार में नहीं, चौथी बार में आएगा, कभी तो आएगा। ऐसा तो नहीं होगा, इतना बहुत हार्ड चीजें तो नहीं बता रहा हूं मैं। x4 माइनस x1, x4 माइनस x1, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 4 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर से सेम केस, ये यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, 3√2। बताओ हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया ए बी आया किसके इक्वल, बीसी के, बीसी किसके इक्वल आया, सी डी किसके इक्वल आया। और किसी चतुर्भुज में अगर 4 भुजाएं बराबर है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है जिसमें चारों भुजाएं बराबर है। अब जब ऐसा आ गया ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, चंपा चमेली से बोलते हैं कि क्या एबीसीडी, तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी स्क्वायर है, तो हाँ चंपा यहाँ पर सही है, चंपा सही है। यहाँ पर लिख देना चंपा दीदी इज राइट, चंपा दीदी राइट। ठीक है, चेक करो पहले। चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, लिखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में 4 बिंदु देकर रखे हैं
और चारों बिंदुओं को बताना है कि ये कौन से चतुर्भुज के बिंदु है, मतलब कौन से क्वाड्रिलेटरल के निर्देशांक है, और क्यों ये भी बताना है, कारण भी बताना है। 4 पॉइंट देकर रखे, पहला दूसरा तीसरा, 3 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। पहले वाले को हम ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए को हम x1 y1 बोल सकते हैं क्या, दूरी का सूत्र लगाना है। x1 y1 के बेस पर हम क्या लिखेंगे, -1 -2। कोई डाउट किसी को? सेकंड जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 का, बुक में देखो पॉइंट देखो, 1 और 0, इसको हम क्या नाम देंगे, x2 y2। ये क्या हो गया, 1 और 0। अब चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, गुणधर्म, क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, चतुर्भुज की सारी गुणधर्म पता होना चाहिए कि कौन सा चतुर्भुज कौन सा होता है। जैसे हम आयत की बात करें तो आयत में हमको क्या पता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, अगर हम उसको एबीसीडी नाम दे तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, डायगोनल जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, बराबर होते हैं, वो क्या होता है, आयत। हम अगर स्क्वायर की बात करें, वर्ग की बात करें, तो वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल ऑल्सो इक्वल, विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होते हैं, ये डायगोनल हुए, ये विकर्ण हुए। तो हमको पहले ये सब फाइंड करना, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यहां से भी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, डायगोनल भी डी बी और ए सी। फिर चेक करके बताना है कि कौन किसके इक्वल है और उस हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी सही बैठ रही है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसका नाम बताएंगे। ठीक है, दूरी के सूत्र से ए बी, ये हो गया सी, सी में x3 y3, सी के पॉइंट -1 2, सी के बाद डी, डी में क्या पॉइंट आ गए, -3 और x4 y4 नाम दिया, -3 और 0। क्लियर है क्या इतना? हमको क्या क्या फाइंड करना है बताओ, ए बी, ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी ए के बाद ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, और डायगोनल जो बनेगा वो भी। तो हम एक जनरल इसका फॉर्मूले नहीं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये अगर हम ऐसा बना ले क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी, ए डी, और क्या निकालेंगे, ए सी, और क्या निकालेंगे, डी बी निकालेंगे। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, देखो पहले ए बी, बट फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y। मैंने अभी तुम लोगों को यही तो फॉर्मूले दिए, यही तो पॉइंट दिए थे कि मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कुछ भी पॉइंट देकर रखे, हमको तो फॉर्मूला बनाते आना चाहिए बस, कि हम फॉर्मूला इसको ऐसा बनाएंगे। हर जगह एक ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, x1 y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हर जगह नहीं लगेगा, कहीं कहीं पर बनाने की जरूरत भी पड़ेगी। वैल्यू रखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 माइनस -1 करली ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस करली ब्रैकेट -2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऋण और ऋण धन, 2 की घात 2 कितना, 4। अच्छा ये भी 2 की घात 2 कितना, 4। तो ये हो गया अपने पास 4 + 4, इसको ऐसा 2 × 4 लिख सकते हैं क्या, और 4 का वर्गमूल कितना आ गया, तो ये आ गया 2 करनी 2। क्या निकाला हमने, ए बी निकाला है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी। पहले फॉर्मूला बनाओ बी और सी के लिए, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो देखो बी सी के लिए x3 ये है -1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, और -2 का स्क्वायर कितना आया, 4। 2 में से 0 गया 2, 2 की घात 2 4। सेम यही लिखा था क्या, ऐसा लिख दे डायरेक्ट, 2√2। बीसी भी निकाल लिया, बीसी के बाद ए बी, बीसी के बाद सी डी का फॉर्मूला बनाओ। सी डी का फॉर्मूला x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर इक्वल x4 ये है, x3 ये है, -3
-3 -1 होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 y4 0 -2 होल स्क्वायर। चेक करो, -3 +1 होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जाएगा -2 का स्क्वायर, -3 +1 -2 का स्क्वायर, ऋण 2 की घात 2, 2 की घात 2 4, यहाँ भी 2 की घात 2 कितना आएगा, तो यहाँ पर 4 + 4 सेम यही आया। ठीक है, यही आया है। क्या लिख दे हम डायरेक्ट 2√2। ए भी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, सी डी के बाद एडी, एडी भी निकाल लेते। एडी फॉर्मूला बनाना है किससे, ए और डी से, x4 - x1 स्क्वायर प्लस y4 - y1 स्क्वायर। वैल्यू देखकर अच्छे से रखना है। x4 कितना है -3, माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है। x1 कितना है, तो इसको मैं +1 कर देता हूं, इसका माइनस ये वाला और फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, एक स्टेप कम कर दी। y4 - y3, y4 कितना है 0, माइनस फॉर्मूले में और -2 है तो +2 लिख दे, क्या स्टेप कम कर दो, चले जाए करो बीच में। -3 + 2 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बताओ -2 की पावर 2 4 + 4 सेम आया, क्या लिख दिया 2√2। अब बताओ ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2, ए डी 2√2। एक चीज तो क्लियर है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यह एक स्क्वायर है, लेकिन डायगोनल भी निकाल के बताना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल स्क्वायर में बराबर होते हैं। बाकी दूसरा क्वाड्रिलेटरल कोई होगा उसमें बराबर होते कि नहीं होते अभी नहीं क्लियर है, तो हमको अब डायगोनल निकालना। डायगोनल मतलब एसी, एसी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पता है एक ही टॉपिक है हमारा चैप्टर 7.1, चैप्टर 7 का 7.1 का डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। और बताओ एक क्वेश्चन में कितनी बार दूरी का सूत्र लगा रहे हो, 1 2 3 4, अब ये 5 और 6 बार लगाएंगे तो सूत्र याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं। और कैसे लगा रहा हूं ये भी बता रहा हूं अच्छे से, वो फॉर्मूला एक तो याद होना चाहिए, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बट पॉइंट अलग आएंगे तो अलग फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एसी देखो, एसी ये है ए और ये सी, फॉर्मूला इनके अकॉर्डिंग बनेगा x3 माइनस, बहुत अच्छे, होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो एसी इक्वल x3 की वैल्यू -1 -1, तो क्या मैं -1 माइनस माइनस +1 लिख सकता हूं, प्लस 2 और -3, तो 2 माइनस फॉर्मूले में, 2 माइनस फॉर्मूले में क्या, और माइनस ही वाला आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। भैया सेम आया, एसी इक्वल, अच्छा ये एक माइनस एक प्लस का कैंसिल, 2 + 2 की घात 2, 4 की घात 2, 4 की घात 2 कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4। एसी हमने एसी निकाल लिया। दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण क्या है बीडी, यहां बीडी निकालते हैं, इक्वल फॉर्मूला बनाओ, बीडी का फॉर्मूला ये बी और ये डी है, x4 - x2, x4 - x2 होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 होल स्क्वायर। x4 वैल्यू -3, इन दोनों को चेक करना है, -3 माइनस फॉर्मूले का 1 होल स्क्वायर प्लस y4 कितना है 0 और y2 कितना है 0, तो -0 का होल स्क्वायर। BD इक्वल यहां पर -3 - 1 -4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो। BD इक्वल रूट में कितना आया 16, और रूट में 16 करनी में 16 का मान 4 होता है। अब बताओ पूरा निकाल लिया, कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, उसने बोला है कि आपको आंसर भी देना है, तो आंसर क्या देंगे हम, सिंस चूंकि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के, सीडी बराबर है डी इन स्क्वायर ऑल 4 साइड इक्वल, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती। और यहां पर एक और चीज क्या दी थी, ये एसी जो है डायगोनल है और बीडी जो है ये भी डायगोनल है, तो एसी ऑल्सो इक्वल किसके, एसी किसके इक्वल बीडी के। यहां पर डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर है, और ऐसा सिर्फ किसमें होता है स्क्वायर में, ऐसा किसमें होता है वर्ग में। बोल सकते हो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी
वर्ग है। और कारण कहां बताया, ये हमने कारण दिया, ये जो है ना ये कारण है कि यहां पर ए बी हमने निकाला, बी सी हमने निकाला, सी डी हमने निकाला, ए सी हमने निकाला, बी डी हमने निकाला, और सब बराबर है, मतलब भुजाएं बराबर है आपस में और डायगोनल आपस में बराबर है। ऐसा सिर्फ चतुर्भुज स्क्वायर में होता है। चतुर्भुज को स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसको एक चतुर्भुज बोलते हैं, और उसका स्पेसिफिक नेम जब ऐसी कंडीशन बने तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। इन स्क्वायर ऑल फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, लिखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। अभी दो क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है। हमने कितनी बार यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है वो चेक कर लेना और उतनी बार फॉर्मूला याद करना है। लिखो